एक नन्हा सा जीव आपकी गोदी में खेल रहा है, हंस रहा है। इस भावना से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बहुत ही सुकूनदायक होता है। इस खुशी के साथ ही मदर को बेबी के नरिशमेंट के लिए, उसके पोषण के लिए भी सतर्क रहना पड़ता है। जन्म के बाद बेबी के ग्रोइंग एज में मदर के खान पान की ज़रूरतें भी अधिक बढ़ती हैं, जिससे बेबी को ब्रेस्ट फीड द्वारा प्रॉपर अमाउंट में विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे सप्लीमेंट मिल सके। स्तनपान द्वारा बच्चे का पोषण यह कुदरत की एक अनोखी देन है। स्तनपान का महत्व क्या है? कोलोस्ट्रम क्या होता है? ब्रेस्ट फीड का योग्य तरीका कौन सा है? इसके साथ ही हाइंड मिल्क क्या है? ब्रेस्ट स्क्रोल क्या होता है? 3 पिलो रूल कौन सा है? ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा डिटेल में क्या हुआ है, लेकिन इसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि अवारी। गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी में तो हम मार्गदर्शन दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद भी मदर्स को थोड़ी गाइडलाइन चाहिए होती है, खास करके ब्रेस्ट फीड में। क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसकी पहली ज़रूरत फीडिंग ही होती है। और ये वीडियो बनाने का और भी एक मकसद है। दुनिया भर में ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के लिए अगस्त महीने का पहला सप्ताह 1 से 7 अगस्त यह ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। लगभग 120 कंट्रीज़ में ये स्तनपान का सप्ताह WHO और यूनिसेफ द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में आज भी स्तनपान का इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में स्तनपान को अमृत पान का महत्व दिया गया है। ब्रेस्ट फीड की पूर्व तैयारी क्या है? अपनी गर्भावस्था से ही मदर ने ये मानसिक तैयारी करनी है कि मुझे बेबी को 6 महीने केवल ब्रेस्ट फीड ही देना है। गर्भावस्था में ही अपने ब्रेस्ट निपल को किसी भी तेल से हल्का सा मसाज करें और निपल्स को बाहर खींचकर योग्य आकार दे। इससे उसकी ग्रिप अच्छी होती है और बेबी भी अच्छे से सक कर सकता है। ये ब्रेस्ट स्क्रोल क्या होता है? डिलीवरी के तुरंत बाद ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया जाता है। बेबी के कॉर्ड कट करने से पहले ही और प्लेसेंटा बाहर आने के पहले ही बच्चा ब्रेस्ट फीड कर सकता है, क्योंकि उसका सकिंग रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है। बेबी को क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बेबी माँ का दूध सक कर सकता है। इसे ही ब्रेस्ट स्क्रोल कहा जाता है। अब तो काफ़ी नर्सिंग होम में भी ब्रेस्ट स्क्रोल करवाते हैं। व्हाट इज़ कोलोस्ट्रम? कोलोस्ट्रम यह बच्चे के लिए अमृत संजीवनी होता है। डिलीवरी के बाद डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है। उसके पहले एक गाढ़ा हल्का सा पीला और चिकनाई युक्त द्रव सिक्रेट होता है, उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। कभी कभी ये ट्रांसपेरेंट और पतला भी हो जाता है। कभी कभी ये गर्भावस्था में भी सिक्रेट होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद उसका प्रमाण और भी बढ़ता है। कोलोस्ट्रम में इम्यूनिटी बूस्टर कंपोनेंट्स जैसे लाइकोसाइट्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। कोलोस्ट्रम बेबी के परिपूर्ण आहार है। इससे बेबी को पूरे जीवन में लगने वाले पोषण मूल्य लग जाता है। बेबी की इम्यूनिटी बढ़ती है। कोलोस्ट्रम में भरपूर मात्रा में मिनरल्स, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स होते हैं, जो बेबी को पहले 6 महीने में होने वाले इन्फेक्शन और बीमारियों से भी बचाते हैं। इसीलिए टोटल ब्रेस्ट फीड करने वाले बेबी बहुत कम बीमार पड़ते हैं। बेबी के पाचन नलिका में कोलोस्ट्रम आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। कोलोस्ट्रम से श्वसन प्रणाली से होने वाले इन्फेक्शन से बच्चे को सुरक्षा मिलती है, जैसे बार बार सर्दी होना, खांसी होना वगैरह। कोलोस्ट्रम से बच्चे में जन्म के बाद फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने का प्रमाण भी कम होता है, जिसे नवजात पीलिया भी कहा जाता है, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा ये बढ़ने नहीं देता। ब्रेस्ट में मिल्क कैसे तैयार होता है? ब्रेस्ट में मिल्क बनाने की 4 अवस्थाएं होती है, 4 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज, जिसमें प्रेगनेंसी में ही दूध बनने के लिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ब्रेस्ट में भारीपन आ जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेकेंड स्टेज,
डिलीवरी के बाद ये स्टेज 2 से 3 दिनों में होती है, जिसमें कोलोस्ट्रम तैयार होता है। डिलीवरी के बाद 3 से 4 दिनों के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन हार्मोन का प्रभाव कम होने के बाद मदर का नॉर्मल मिल्क सिक्रीशन शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, यहाँ ब्रेस्ट में एक्चुअल मिल्क बनना शुरू हो जाता है। ऑक्सीटोसिन यह लव और केयरिंग का हार्मोन होता है। इस स्टेज में ऑक्सीटोसिन का प्रभाव ज़्यादा हो जाए। बेबी के रोने की आवाज़ सुनने से, बेबी के टच से भी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। इसी को मिल्क रिजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। कभी कभी महिलाओं में दूध एकदम कम हो जाता है क्योंकि बेबी और उनकी बॉन्डिंग ठीक से तैयार नहीं हो पाती। ऐसी अवस्था में बच्चे के लिए लैक्टोजन जैसे फॉर्मूला मिल्क का भी सुझाव दिया जाता है। ये मदर मिल्क से ही बना हुआ होता है क्योंकि 1 साल तक बेबी गाय का या एक्सटर्नल दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाता। फोर्थ स्टेज क्या होती है, इस स्टेज में कंटिन्यू मिल्क सिक्रीशन होता है जिसे लैक्टेटिंग पीरियड कहा जाता है। ये स्टेज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अमल में आती है। कोलोस्ट्रम के घटक कौन से हैं? कोलोस्ट्रम में प्रोटीन 8.6%, फैट 2.3%, कार्बोहाइड्रेट 3.2% और पानी 86। फोर मिल्क और हाइंड मिल्क क्या है? हर बच्चे की दूध पीने की, सक करने की मेथड कुछ अलग अलग हो सकती है। कुछ लो बर्थ वेट के बच्चे या कुछ आलसी बच्चे पहले कुछ दिनों में मिल्क सकिंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं। चौथे दिन से लगभग सब बच्चे अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड लेना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे निपल सिर्फ मुंह में लेते हैं, दूध की टेस्ट लेते हैं और फिर उसके बाद मिल्क सक करना शुरू कर देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के स्टार्टिंग में जो पहला दूध आता है वो थोड़ा सा पतला होता है, जिसमें लैक्टोज, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। उससे फोर मिल्क कहा जाता है। इस फोर मिल्क में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे बेबी की प्यास मिटती है। इसके बाद आने वाला दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, इसमें फैट और प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। इस दूध को हाइंड मिल्क कहा जाता है। इससे बेबी की भूख मिटती है और बेबी को ऊर्जा भी मिलती है। क्रैक निपल इस अवस्था में दवाई के स्वरूप में यह हाइंड मिल्क ही निप्पल पर लगाया जाता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं अब कहने जा रही हूँ कि एक बार एक ही ब्रेस्ट से दूध पिलाएं, क्योंकि एक ब्रेस्ट से आने वाला फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों मिलकर बच्चे का पोषण करते हैं। इससे बच्चे का वजन बढ़ता है। मैंने कई बार देखा है कि एक ही फीड में मदर्स थोड़ा राइट साइड का, थोड़ा लेफ्ट साइड का ऐसे बच्चे को दूध पिलाते हैं। इस अवस्था में दोनों तरफ का सिर्फ पतला दूध ही बच्चे को मिलता है और बेबी का वजन नहीं बढ़ता है। तो एक बार एक ही तरफ से दूध पिलाएं और अगले फीड को दूसरी तरफ से पिलाएं। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और एक सवाल मुझे अक्सर पूछा जाता है कि माँ बीमार हो, माँ को बुखार हो, तो वह अपना दूध बच्चे को पिला सकती है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं और पिलाना ही चाहिए। बच्चे को ब्रेस्ट फीड से बुखार नहीं आता है, इससे बच्चे को कोई भी हानि नहीं होती है। उल्टा माँ का दूध न पिलाने से बच्चे का वजन कम हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग की योग्य पोजीशन क्या है? इसके लिए 3 पिलो का रूल आप फॉलो करें। पहले ब्रेस्ट फीडिंग करते समय 3 तकियों का यूज़ करें। पहला तकिया अपनी गोदी में रखें, जिस पर आप बेबी को रखिए। बेबी के नीचे आप कोई भी प्लास्टिक शीट भी रख सकते हैं। दूसरा तकिया आप जिस साइड से ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उस साइड के पैर के नीचे आप वो तकिया रखिए। इससे आपको झुकना नहीं पड़ता है। इससे डिलीवरी के बाद होने वाला कमर दर्द, पीठ दर्द भी नहीं होता है। और तीसरा तकिया आपको पीठ के सपोर्ट करने के लिए रखें। तो इस प्रकार 3 पिलो रूल आप भी फॉलो करें और अपना पोस्चर प्रॉपर रखें। ब्रेस्ट फीड से मदर को क्या फ़ायदे होते हैं? ब्रेस्ट फीड करने से ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन बनता है जो गर्भाशय बच्चादानी को पूर्व रूप में लाने में मदद करता है। मदर की एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होके फैट भी कम होता है, जिससे मदर का वेट मेंटेन रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट संबंधी व्याधियाँ
जैसे ओवरी का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इनसे बचा जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल गर्भ निरोधक का भी काम करती है। मदर और बेबी की बॉन्डिंग भी इससे बढ़ती है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आ रही है ब्रेस्ट फीड के बारे में, और भी बहुत कुछ, लेकिन हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।